हेलो दोस्तों। एक बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट आई है एनएलयू से, मतलब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, जहाँ पे देखिए पोस्ट सारी परमानेंट है। फैकल्टी की पोजीशंस है सारी, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर। ये सारी पोस्ट फैकल्टी की पोस्ट रहने वाली है और सब्जेक्ट एरियाज इसमें है लॉ एंड सोशल साइंसेस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहले हम लोग देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ। तो इसमें सब्जेक्ट एरियाज देखते हैं। सब्जेक्ट एरियाज ये मैं सारे पढ़ लेती हूँ एक बार। और सेम है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट और प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। लॉ के जो सब्जेक्ट हैं ये सारे सेम ही रहने वाले हैं। तो हम ये एक ही बार में पढ़ लेते हैं। ऑल मेजर लॉ सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रॉपर्टी, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कंपनी, लेबर, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स, फैमिली लॉ, जुरिस्प्रूडेंस, civil procedure, environmental law, taxation, alternative dispute resolution, conflict of laws, financial sector regulations, international trade law और प्रोफेशनल एथिक्स। तो ये सारे हैं सब्जेक्ट एरियाज। इसके बाद हम लोग देखते वैकेंसीज हैं। देखिए 14 वैकेंसीज हैं और इसमें से 12 है अनरिजर्व के लिए, एक है एससी के लिए और एक है एसटी के लिए। पे स्ट्रक्चर आपका रहेगा अकॉर्डिंग टू 7 सीपीसी और अपॉइंटमेंट जो है आपकी परमानेंट है। और जब आपकी 65 एज अटेन कर लोगे आप तो रिटायरमेंट हो जाएगी। और इसमें है देखिए 2 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड भी आपका इंक्लूडेड है। क्वालिफिकेशन हम लोग बाद में देखेंगे, पहले सारी पोस्ट के बारे में देखते हैं। दूसरी जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर सोशल साइंसेस। इसमें सब्जेक्ट एरियाज है सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। इसमें वैकेंसीज है 11, 7 है अनरिजर्व के लिए, 2 है एससी के लिए और 2 है एसटी के लिए। पे स्ट्रक्चर है सेम ही है, पे स्ट्रक्चर सारी पोस्ट के लिए 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग। अपॉइंटमेंट भी सेम ही है, परमानेंट है। और इसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर लॉ। इसमें सब्जेक्ट एरिया सेम है जो मैंने पहले पढ़े थे। वैकेंसीज है इसमें 5, 4 है अनरिजर्व के लिए और 1 है एससी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर सोशल साइंसेस। सब्जेक्ट एरियाज है सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। इसमें भी 2 पोस्ट है। और नेक्स्ट है प्रोफेसर लॉ। इसमें 2 है पोस्ट, एक है अनरिजर्व के लिए और एक है एससी के लिए। सब्जेक्ट एरिया सेम ही है, लॉ के जो सारे सब्जेक्ट हैं ये सारे सेम ही हैं। और इसके बाद देखिए ये रिक्रूटमेंट है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर से। तो यहाँ से ये रिक्रूटमेंट आई है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है आपके लिए। तो अगर आप एलिजिबल है तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखते हैं फॉर ऑल पोस्ट, जो भी सारी पोस्ट है, तीनों भी पोस्ट तो सेम क्वालिफिकेशन है। जो जो बेसिक क्वालिफिकेशन होता है वो सेम ही है, जैसे कि मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए विथ 55% ऑफ मार्क्स, मतलब एलएलएम है। अगर आप सोशल साइंसेस के लिए कर रहे हैं अप्लाई तो आपको एमए सोशोलॉजी है, या फिर इकोनॉमिक्स में मास्टर्स चाहिए, या फिर हिस्ट्री में एमए हिस्ट्री चाहिए, या फिर एमए पॉलिटिकल साइंस। तो ये इसके लिए रहेगा मास्टर्स डिग्री का क्राइटेरिया, उसमें 55% ऑफ मार्क्स चाहिए। और उसके साथ देखिए कि मतलब कई चीज़ों में आपको रिलैक्सेशन भी मिल सकता है, तो ये भी यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन किया है। एलिजिबिलिटी फॉर वेरियस पोस्ट देखते हैं हम लोग। पहली पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ। उसके लिए आपका एक तो पहले एलएलएम होना चाहिए विथ 55% ऑफ मार्क्स, और उसके साथ आपका नेट क्लियर होना चाहिए, नेट या फिर सेट आपका क्लियर होना चाहिए। और अगर आपने पीएचडी की है प्रायर टू जुलाई 11 2009 तो आपको नेट से एग्जिम्पशन आपको मिल सकता है। लेकिन उसके भी क्राइटेरिया है, जैसे रेगुलर मोड पे होनी चाहिए और 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स ने आपका जो थीसिस है वो इवैल्यूएट करना चाहिए। ऐसे सारे इसमें क्राइटेरिया भी दिए हैं। और यहाँ पे दिया है देखिए, आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, मतलब आपका नेट क्लियर होना चाहिए, या फिर उसके साथ आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने पीएचडी की है फॉरेन यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूशन से, तो ये जो सारे इंस्टीट्यूशन दिए हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए हैं, अगर आपने यहाँ से पीएचडी की है तो आप डायरेक्ट अप्लाई भी। नेक्स्ट पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर सोशल साइंसेस। उसके लिए पीएचडी डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए टीचिंग या फिर रिसर्च में। और उसके साथ 7 पब्लिकेशंस आपकी चाहिए मिनिमम। और आपका जो टोटल रिसर्च स्कोर है वो 75 तक बनना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रोफेसर लॉ। इस पोस्ट प्रोफेसर पोस्ट के लिए आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए,
विथ मिनिमम ऑफ 10 years ऑफ 10 रिसर्च पब्लिकेशंस, और इसके साथ रिसर्च स्कोर जो है आपका 120 होना चाहिए। और इसके साथ ही यहाँ पे दिया है कि 10 साल का आपको टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज में। और यहाँ पे दिया है कि आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए और इसके साथ 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने टीचिंग में काम किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं 10 साल का एक्सपीरियंस के साथ। और पब्लिकेशंस आपके पास होनी चाहिए, रिसर्च स्कोर आपका 120 होना चाहिए, या फिर आपके पास पीएचडी होनी चाहिए और इसके साथ साथ 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये चीज़ें रिक्वायर्ड है। अभी जनरल कंडीशंस हम लोग देखते हैं। सारे पोस्ट के लिए जनरल कंडीशन सेम ही है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोग देखते हैं। एक तो अगर आप फॉरेन नेशनल्स है, OCI, NRI, PIO, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ नेसेसरी चीज़ें होंगी वो बस चेक कर ली जाएंगी और उसके बाद आपको अपॉइंट किया जाएगा। 4th नंबर का जो पॉइंट है ये देखिए कि एप्लीकेशन आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही करना है, ऑफलाइन मोड से आपको एप्लीकेशन नहीं करना है। तो जो सारे एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, उसके साथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारा आपको अपलोड करने हैं, सर्टिफिकेट्स वगैरह। और जब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा तो इंटरव्यू के टाइम, ज्वाइनिंग के टाइम आपने ओरिजिनल जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सारे वहाँ पे दिखाने हैं। और नेक्स्ट है कि अगर आप काम कर रहे हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट में या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। उसके साथ ये हम लोग देखते हैं 13 नंबर का पॉइंट। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो उनको ईमेल के थ्रू ईमेल उनको कांटेक्ट किया जाएगा। और जो लास्ट डेट है इसकी वो है 21 दिसंबर 2022। तो ये लास्ट डेट है, ये लास्ट डेट भी आप ध्यान में रखो। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है आप अप्लाई कर दो। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है, सारे सर्टिफिकेट्स अटैच करने हैं, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट है, एज और वर्क एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट, ये सारे आप अटैच कर दो। आपका एक रेज्यूम अच्छे से अटैच कर दो और आप 21 दिसंबर 2022 के पहले आप अप्लाई कर दो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी अगर आपको पूछना है, कोई क्वेश्चन है, तो आप इनका नंबर दिया है, तो ये नंबर है और ये फिर इनका ईमेल आईडी भी है। तो यहाँ पे आप इनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और बाकी आप चैनल को देखते रहिए। अगर कोई क्वेरी है इसमें, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं आपको रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। चलिए, पूरा नोटिफिकेशन हमने डिस्कस कर लिया है। आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।